जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। हो सकता है मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाए। और जैसा कि हमारे गुरुपा कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग कहने वाले का भी कल्याण होता है। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुरुपा किसी न किसी तरीके से हमारी हर बात का जवाब देते हैं। कभी कोई आवाज़ करते हैं, कभी लाइट ब्लिंक करके देते हैं, कभी किसी तरीके से देते हैं और कभी किसी तरीके से देते हैं। संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले की ही बात है, मैं पाठ करने के लिए बैठी और संगत जी, मेरी आदत है सबसे पहले मैं गुरुपा का पॉकेट स्वरूप अपने हाथ में लेकर उनसे कोई भी बात या मंत्र जाप वो ज़रूर करती हूँ। कहने का मतलब है संगत जी, पॉकेट स्वरूप हाथ में पाठ आरंभ करने से पहले मैं ज़रूर लेती हूँ। जो भी करती हूँ वो तो मेरे गुरुपा जानते हैं। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे हाथ में पॉकेट स्वरूप था संगत जी, और मेरे ग्रंथ साहब भी मेरे सामने ही रखे हुए थे। मैंने पाठ करना था और संगत जी, मैं स्वरूप हाथ में लेकर गुरुपा का उनसे बातें कर रही थी। इतने में ही संगत जी, एक बूंद जल की मेरे हाथ के ऊपर आकर गिरती है और बहुत अच्छे से मुझे फील होता है संगत जी कि मेरे हाथ पर जल गिरा है। और संगत जी, मैं अपने हाथ पर दूसरा हाथ लगाती हूँ और वहाँ गीला था। और संगत जी, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरे ऊपर गुरुपा ने जल वर्षा करके जो मैं उनसे बात कर रही थी उसका जवाब दिया। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर बार की तरह यही बोलूँगी, मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ संगत जी, जो इतने अद्भुत चमत्कार हर पल मेरी ज़िंदगी में होते हैं। इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं गुरुपा की, इतनी रहमतें होती हैं, इतनी कृपा बरसती है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, ये सब कुछ बहुत दिनों से बार बार हो रहा है। अभी गुरुवार को ही संगत जी, यानी 14 नवंबर को की ही बात है। उस दिन छोटे बेटे का वीकली ऑफ था संगत जी, उसके ऑफिस से। और संगत जी, हम दोनों मिलकर गुरुपा की बात कर रहे थे। और संगत जी, जो मेड डस्टिंग और झाड़ू पोछा करती है, वो एक प्लास्टिक का कंटेनर था संगत जी, खाली कंटेनर था। वो 5-7 मिनट पहले ही एक प्लेट में रखकर किचन में रखकर गई थी संगत जी, और बच्चों के रूम में डस्टिंग करने चली जाती है वो। हुआ ये संगत जी कि जिस वक्त बेटा और मैं बात कर रहे थे गुरुपा की, तभी वो कंटेनर संगत जी मतलब पता नहीं कैसे संगत जी आकर और बहुत दूर फ्रिज के पास गिर जाता है। मतलब इतनी दूर कि हम सोच भी नहीं सकते। और संगत जी, मुझे लगता है कि मेट से कुछ गिर गया और मैं संगत जी अपने रूम में से ही पूछती हूँ कि क्या गिरा दिया। और मेट को लगता है संगत जी कि बेटे से कुछ गिर गया, क्योंकि वो घूम रहा था इधर उधर मुझसे बात करते हुए। तो संगत जी, जब बाहर देखा बेटे ने रूम में, मतलब रूम से बाहर जाकर देखा, तो हम सबके रोंगटे खड़े हो गए संगत जी। ना वहाँ मेड थी ना बेटा था। जो हम लोग सोच रहे थे कि मेड से गिरा या मेड ने सोचा कि बेटे से गिरा, वो कंटेनर संगत जी, गुरुपा ने हमारी बात का रिप्लाई देकर हमें फील करवाया था कि मैं सब सुन रहा हूँ। और हमारी बात का संगत जी उन्होंने इस तरह से रिप्लाई किया। और संगत जी, उस दिन तो बेटा भी बुरी तरह से हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, क्योंकि संगत जी उसके सामने ऐसा चमत्कार पहली बार हुआ था। मतलब उसने अपना सिर पकड़ लिया संगत जी। और मैं उसे बोलती हूँ कि अपन दोनों जो बात कर रहे थे, ये गुरुपा उसका रिप्लाई कर रहे हैं। और संगत जी, वो बड़े ही मतलब एक तरह से शॉक में आ जाता है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारी हर बात सुनने के लिए,
हमसे बातें करने के लिए और हमारी बातों का जवाब भी देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। थोड़ी देर बाद संगत जी मम्मा आते हैं और संगत जी हम लोग उनको ये सब बताते हैं कि अभी अभी क्या चमत्कार हुआ गुरुपा का। और संगत जी इतने में ही मम्मा हमें बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले से ही मम्मा के साथ भी ये सब हो रहा है। संगत जी, हुआ ये कि मम्मा के रूम में डैडी सोए हुए थे, अकेले सोए हुए थे बेड पे। और संगत जी टीवी बंद था और रिमोट दूर रखा हुआ था। और संगत जी जब मम्मा रूम में गए तो टीवी चला हुआ था। तो मम्मा ने डैडी को उठाकर पूछा कि टीवी किसने चला दिया, टीवी तो बंद है। तो डैडी कहते हैं कि मैं तो सो रहा था। तो संगत जी मम्मा देखते हैं कि रिमोट तो डैडी जहाँ पर सोए हुए थे वहाँ से बहुत दूर रखा हुआ था। और मम्मा को बड़ी हैरानी हुई कि ये टीवी कैसे चल गया। संगत जी फिर 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया और फिर 2 दिन के बाद संगत जी फिर से वैसा ही हुआ। संगत जी उस टाइम ऐसा हुआ संगत जी कि मम्मा और डैडी दोनों लेटे हुए थे संगत जी, और जो रिमोट था वो ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ था। और संगत जी अचानक से टीवी चल जाता है और संगत जी आप मानोगे नहीं, टीवी के स्क्रीन पर गुरुपा का स्वरूप होता है। और संगत जी मम्मा देखकर दंग रह जाते हैं। और संगत जी जब वो हमें ये बात बताते हैं तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर। और संगत जी इस तरह मम्मा डैडी भी कोई बात कर रहे होंगे और गुरुपा संगत जी टीवी खोलकर उनकी बातों का जवाब देते हैं। संगत जी मैं क्या बताऊं आपको, कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। गुरुपा की संगत बनने से पहले संगत जी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी, मतलब कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होता होगा। ये ऐसी चीज़ें हम लोगों ने सिर्फ कहानियों में, पिक्चर्स में, स्टोरीज में सुनी थी संगत जी, लेकिन ये हमारे साथ रियल में हो रहा है। और हमारे भगवान स्वयं महाशिव, इस सृष्टि के रचयिता संगत जी ये सब कुछ हमारे साथ कर रहे हैं। गुरुपा आपका बहुत 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 बड़ा वाला शुक्राना। आप क्या नहीं करते हमारे लिए गुरुपा। आप हमारी हर बात सुनते हैं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हमारी बातों का जवाब देते हैं किसी न किसी तरीके से। हमें रास्ता दिखाते हैं, हमारे हाथ पकड़ के हमें चलना सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं हमारे प्यारे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी इसके बाद क्या होता है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है संगत जी, मैं जब सुबह नहाकर आई तो मैंने देखा कि रूम में संगत जी जो बाहर की साइड मतलब जो फ्रंट की साइड दरवाज़ा है बालकनी की तरफ खुलता है। तो संगत जी मैंने देखा कि रूम में ना अंदर एक ततैया जो येलो कलर का, संगत जी एक मधुमक्खी होती है, एक ततैया होता है, आप कई लोग उसको पूंड भी कहते हैं पंजाबी में। तो संगत जी वो ना अधमरी कंडीशन में तड़प रहा था, रूम के अंदर आया हुआ था संगत जी। और जब संगत जी मैंने देखा उसे तो मेरे माइंड में थॉट आया कि मैं इस पर थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ कि क्या पता ये ठीक हो जाए और उड़ जाए। फिर संगत जी मेरे मन में थॉट आया कि जो गुरुपा का जल प्रसाद है जो बड़े मंदिर से मिलता है वो था संगत जी, तो मैंने सोचा कि मैं वो डाल देती हूँ। लेकिन संगत जी मेरे सोचने से तो कुछ भी नहीं होता, जो होता है हमारे गुरुपा की मर्जी से होता है। संगत जी मैं जाती हूँ दूसरे रूम में और संगत जी मेरे सामने ही वो लोटे जो गुरुपा के आगे रात को रखते हैं, तांबे के लोटे, वो ब्लेस्ड जल उनमें होता है और वो जल प्रसाद संगत जी मेरे सामने आ जाता है। और हस्बैंड तभी संगत जी मंदिर में से वो जल प्रसाद वाले लोटे लेकर आते हैं। और संगत जी मैं जो मेरा लोटा होता है उसमें से अपने हाथ में थोड़ा सा जल प्रसाद लेती हूँ और संगत जी उस ततैये के ऊपर मैं छिड़क देती हूँ। और संगत जी जैसे ही मैंने वो जल प्रसाद छिड़का और मैं ना मन में मंत्र जाप करने लग जाती हूँ तो संगत जी वो ततैया हिलने लग जाता है पर उड़ता नहीं है संगत जी। थोड़ी देर बाद संगत जी मेरे हस्बैंड देखते हैं तब भी वो वहाँ पर मतलब तड़पता ही रहता है, हिलता रहता है। और संगत जी मुझे नीचे बैठने में प्रॉब्लम होती है, मैं नीचे नहीं बैठ सकती हूँ बैक पेन की वजह से। तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप इसे टिश्यू पेपर में ले लो और इसे बाहर निकाल दो। तो संगत जी फिर मेरे हस्बैंड उसको टिश्यू पेपर में लेके बाहर निकाल देते हैं। और संगत जी मैं कुछ टाइम के बाद ना ये भूल जाती हूँ कि मतलब उस ततैये के बारे में भूल जाती हूँ, किसी काम में या किसी चीज़ में मैं बिज़ी हो जाती हूँ। लेकिन संगत जी मैं बाद में देखती हूँ कि वो नहीं था।
संगत जी, मुझे नहीं पता कि ये कोई कष्ट आया था या क्या हुआ था जिसे गुरुपा ने अपने ऊपर लेकर हमें सुरक्षित कर दिया। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, जो भी हुआ गुरुपा के जल प्रसाद से, उसमें या तो संगत जी जान हो आ गई होगी या संगत जी उसे मुक्ति मिल गई होगी। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, हमें ये सब छोटी से छोटी चीज़ें सिखाने के लिए आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। संगत जी, हम लोग पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। गुरुपा की शरण में आने के बाद बहुत कुछ ज़िंदगी में बदल गया है, हम सब चेंज हो गए हैं। अगर मैं अपनी बात करूं संगत जी, तो इतने बदलाव आए हैं मुझ में कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। बहुत गुस्सा आता था संगत जी, मुझे इरिटेट हुई रहती थी मैं, समझ में नहीं आता था किस पे मतलब किस लिए मैं इतनी चिड़चिड़ी हुई हूँ। मन में उथल पुथल मची रहती थी, मेरा मन भटकता रहता था, मेरा मन ही नहीं लगता था संगत जी। लाखों की भीड़ में भी मैं अपने आप को अकेला जान पड़ती थी। सब्र नाम की तो संगत जी मुझ में चीज़ ही नहीं थी। हर चीज़ को करने की मुझ में जल्दी होती थी। माफ़ करना नहीं आता था संगत जी। मन में मैं ग्रजेस रखती थी। अगर मेरे साथ किसी ने बुरा किया है तो मेरे मन में उसके लिए कहीं ना कहीं एक कोने में वो चीज़ रह जाती थी। मैं मन में रख लेती थी संगत जी। कॉन्फिडेंस ज़ीरो था संगत जी। मैं किसी से मिलने से कतराती थी, सामने जाने से कतराती थी, अपने आप को शीशे में देखने से कतराती थी। तैयार होना छोड़ दिया था संगत जी। बीमारियों ने घेर लिया था, अनगिनत बीमारियों ने मुझे घेर लिया था। जबरदस्ती पूजा करती थी और कभी नहीं भी करती थी संगत जी। किसी चीज़ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस जिए जा रही थी। पता नहीं संगत जी, कोई मकसद ही नहीं था जीने का संगत जी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। अगर कोई पॉजिटिव चीज़ होती थी संगत जी, उसमें से भी मैं नेगेटिविटी बाहर निकाल देती थी। निंदा चुगली भी करती थी संगत जी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। अब सब कुछ बदल दिया है, सब कुछ बदल दिया है संगत जी। बहुत हद तक गुरुपा ने मेरा गुस्सा शांत कर दिया है। ऐसी बात नहीं है संगत जी कि गुस्सा नहीं आता, गुस्सा अभी भी आता है, लेकिन 50-60% गुस्सा मेरा गुरुपा ने कम कर दिया है। और जो संगत जी बाकी का 40% बचा है, वो भी मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे गुरुपा वो भी ख़त्म कर देंगे। जब इतना कुछ कर दिया है तो वो भी ज़रूर ख़त्म कर देंगे। सो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, जो मैं इरिटेट हुई रहती थी, अब मैं बिल्कुल इरिटेट नहीं होती। और अगर होती भी हूँ तो संगत जी वो भी 10-20% रह गया है, वो भी मेरे गुरुपा संगत जी बिल्कुल ठीक कर देंगे कुछ टाइम में। संगत जी, मेरे मन में उथल पुथल मची रहती थी, वो बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। अब मेरे मन में कोई उथल पुथल नहीं है। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरा मन भटकता रहता था संगत जी। मेरी मन की तलाश पूरी हो गई क्योंकि मुझे मेरे गुरुपा मिल गए, तो मेरे मन की भटकन खत्म हो गई। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सब्र नाम की चीज़ नहीं थी संगत जी मुझ में, लेकिन अब बहुत सब्र ला दिया है, एक ठहराव ला दिया है मेरे गुरुपा ने। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मुझे माफ़ करना नहीं आता था। गुरुपा से जुड़ने के बाद गुरुपा ने मुझे सबको माफ़ करना सिखाया और मैंने सबको माफ़ भी कर दिया। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं मन में चीज़ें रखती थी, अब मेरे मन में कुछ भी नहीं रहता संगत जी। मन हल्का कर लेती हूँ, गुरुपा से अपनी हर बात शेयर कर लेती हूँ। गुरुपा हैं और हमेशा कहते हैं मैं हूँ। तो संगत जी, उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। कॉन्फिडेंस लेवल संगत जी ज़ीरो था और संगत जी अब मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्ट होने लगा है गुरुपा का, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं किसी से मिलती नहीं थी संगत जी, किसी के सामने नहीं आती थी। और संगत जी, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ। सब कुछ बहुत अच्छा गुरुपा ने कर दिया है। मैं लोगों से मिलने भी लगी हूँ, सामने भी आने लगी हूँ। अब मुझे तैयार होने का भी मन करता है संगत जी, तो उसके लिए भी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, अगर मैं बीमारियों की बात करूँ तो अनगिनत बीमारियों ने मुझे घेर लिया था। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं थी संगत जी जो मैं नहीं खाती थी। थायराइड संगत जी मुझे 22 साल से है, मैं थायराइड की मेडिसिन खाती थी और अब भी खा रही हूँ। लेकिन संगत जी, थायराइड मेरा डेंजरस लेवल पे हो गया था। अब की डेट में संगत जी थायराइड मेरा नॉर्मल है, लेकिन मेडिसिन अभी भी मैं खा रही हूँ क्योंकि वो खानी पड़ती है। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, लिवर की मेरे को एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, बीमारी है,
जिसके लिए डॉक्टर ने मना भी कर दिया था कि ये कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन संगत जी, गुरु कृपा की इतनी इतनी असीम कृपा है कि मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, वो भी बीमारी जो मेरी लिवर की है वो एक स्टेप पीछे आई है, जिसके लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये कभी ठीक नहीं होगी, बस आप दवाइयों पे ज़िंदा रह लोगे। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरु पाप का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे 14 सालों से बैक में सीवियर पेन है। मतलब यहाँ तक कि नौबत आ गई थी कि डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोल दिया था, रॉड डालने के लिए बोल दिया था। मैंने बहुत बहुत तकलीफ झेली है सारी ज़िंदगी। संगत जी, वो बेल्ट मैंने इतने सालों से, गरम बेल्ट हमेशा जो बैक की होती है मैं पहन कर रहती हूँ संगत जी, लेकिन वो भी बहुत हद तक मेरे गुरुपा ने ठीक कर दिया है। और जो बाकी बचा है संगत जी, मैं जानती हूँ गुरुपा उस पर काम कर रहे हैं और वो भी बहुत जल्दी ठीक होगा, ये मेरा अटूट विश्वास है। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, मुझे शुगर थी 350, मैं उसकी भी संगत जी मेडिसिन ले रही थी और इनफैक्ट अभी भी ले रही हूँ संगत जी। लेकिन संगत जी, आज की डेट में मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है और मैं मेडिसिन ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे लिवर की प्रॉब्लम है और लिवर और शुगर का कनेक्शन होता है। तो संगत जी, मेरी शुगर बिल्कुल नॉर्मल है इस टाइम गुरुपा की कृपा से। तो धीरे धीरे मेरी वो मेडिसिन भी बंद होने वाली है संगत जी। और मेरा वेट इतना बढ़ गया था संगत जी, इतना बढ़ गया था कि मैं बता नहीं सकती। और संगत जी, गुरुपा की कृपा से मेरा वेट अब बहुत कम हो गया है। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। डिप्रेशन की मेडिसिन खाती थी वो बंद हो गई हैं, गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। एंग्जाइटी की मेडिसिन मैं खाती थी वो भी बंद हो गई हैं संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। अगर मैं बात करूं संगत जी, बहुत सारी और बीमारियां संगत जी मुझे याद नहीं आ रही। बॉडी पेन मुझे इतना रहता था संगत जी, मेरी टांगों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, वो बहुत हद तक संगत जी, अगर मैं बात करूं 60-70% मुझे फ़र्क है। और उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और जो बाकी बचा है संगत जी, धीरे धीरे मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी ठीक हो जाएगा। सिर में दर्द संगत जी, मुझे ऐसा रहता था कि जैसे मेरे सिर पर कोई बैठ गया हो, वो कभी ठीक ही नहीं होता था। फीवर रहता था, एक दिन हट गया, 10 दिन फिर फीवर हो गया। वो भी संगत जी, गुरुपा ने मेरी प्रॉब्लम जड़ से ठीक कर दी है। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हेडेक जब हो जाता है, जब कोई नेगेटिव चीज़ मुझ पर अटैक करती है या हावी होती है, उस टाइम पर हेडेक होता है। लेकिन संगत जी, जो हर पल मेरे सिर में दर्द रहता था, मुझसे सुबह उठा नहीं जाता था, वो सब चीज़ें मेरे गुरुपा ने ख़त्म कर दी हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मुझे इतना सांस चढ़ता था कि मेरे से घर में भी चला नहीं जाता था, कदम भी चलती थी तो सांस फूल जाता था। लेकिन संगत जी, आज की डेट में ज़मीन आसमान का बदलाव है। अब मुझे सांस नहीं चढ़ता, बहुत कम चढ़ता है, अगर चढ़ता भी है तो पहले से मतलब 60-70%, उसमें भी आराम गुरुपा ने कर दिया है। गुरुपा आपका उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, हर चीज़ में छोटी से छोटी, बड़ी से लेकर बड़ी, मेरी इतनी सारी बीमारियों में गुरुपा ने चेंजेस लाए हैं। और संगत जी, जो नहीं अभी थोड़ा सा रह गया है, वो धीरे धीरे गुरुपा उस पर वर्क कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ संगत जी, जैसे ही रिजल्ट आएगा और मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरे को अटूट विश्वास है कि गुरुपा ने जब इतनी सारी चीज़ें ठीक की हैं संगत जी, तो वो भी जल्दी से जल्दी ठीक होगा। और संगत जी, कहते हैं ना कि हुन हाथी लंघ गया पूंछ रह गई है, तो संगत जी मेरे साथ भी वही चीज़ है कि हाथी लंघ गया पूंछ रह गई है। तो संगत जी, जब इतना बड़ा हाथी चला गया तो पूंछ का क्या है कि जो गुरु जी के सामने टिक जाएगी वो भी निकल जाएगी। संगत जी, मुझे कोई इलाज नहीं लगता था, मेरे हस्बैंड ने लाखों रुपए खर्च किए हैं मेरी बीमारी पर संगत जी, मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं लगता था। लेकिन आज का दिन है संगत जी, मेरे गुरुपा की शरण में आने के अगले दिन बाद से ही मुझ में चेंजेस आने शुरू हो गए थे। मैं कैसे कह दूं, मेरे गुरुपा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे वो दिया है जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। सब कुछ मुझे मेरे गुरुपा ने दिया है। अगर मैं आज जिंदा भी हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की कृपा है।
मेरी हर सांस गुरुपा की अमानत है संगत जी। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा ने सब कुछ ठीक कर दिया है संगत जी। जो मैं जबरदस्ती की पूजा करती थी, कभी नहीं करती थी, मन नहीं लगता था संगत जी, आज का दिन है कि अगर मैं पूजा नहीं करती, सिमरन नहीं करती, तो ऐसा लगता है कि आज मैं भूखी रह गई हूँ, मेरा पेट नहीं भरा। इस हद तक गुरुपा ने सिमरन की दाद बख्श दी है संगत जी। और हर दिन और क्लोज जाती जा रही हूँ। हर पल मंत्र जाप चलता रहता है। इतने सत्संग गुरुपा हमें रोज सुनवाते हैं जिससे हमारे कष्ट कटते हैं। गुरबाणी सुनते हैं हम लोग, इतने सुंदर शब्द होते हैं, मन करता है सुनते रहो सुनते रहो। सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं। संगत जी ज़्यादा सत्संग में जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन सत्संग गुरुपा ने मुझे बहुत सुनवाए हैं। और जो गुरुपा की कृपा होगी, सत्संग में जाने का मौका भी ज़रूर मिलेगा। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था संगत जी, मुझे बस जिए जा रही थी। लेकिन संगत जी अब मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट है और मैं जीना चाहती हूँ संगत जी। अब मुझको लगता है कि मेरी ज़िंदगी कम है, मुझे जीना है, मुझे गुरुपा के साथ बहुत टाइम तक रहना है, मरने के बाद भी रहना है संगत जी। आज का दिन ये कहता है। और पहले जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब मुझे गुरुपा के साथ मरने के बाद भी रहना है। मन करता है कि काश कुछ साल मेरे पास और होते, ये मेरे 40 साल ख़त्म हो गए, वेस्ट हो गए। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी संगत जी, हर पॉजिटिव चीज़ में से भी मैं किसी ना किसी नेगेटिव चीज़ को निकाल लेती थी, ओवर थिंकिंग करती थी। और संगत जी आज के दिन मेरे अंदर पॉजिटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। कोई भी बात होती है तो मैं कहती हूँ मेरे गुरुपा हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ऐसा नहीं है संगत जी की टेंशन नहीं होती, कभी कभी टेंशन्स हो जाती हैं, हम लोग इंसान हैं, हमारी फितरत है टेंशन करना। लेकिन मन में एक कोने में ये पता होता है कि गुरुपा हैं, सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन बस वो हमारी एक फितरत है, वो बहुत गंदी आदत है। और मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा ये गंदी आदत भी छुड़वा दीजिए। हम सब जानते हैं आप हैं और हमारे लिए सब कुछ ठीक कर रहे हैं, और इनफैक्ट गुरुपा ने सब कुछ किया है। तो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं निंदा चुगली भी करती थी, मुझे कोई शर्म नहीं है ये सब कहने में। मैं करती थी संगत जी, कोई बुराई कर रहा है तो मैं भी करती थी, कोई किसी की चुगली कर रहा है तो मैं भी उसका हिस्सा बनती थी। लेकिन संगत जी आज की डेट है, मेरी पूरी कोशिश होती है अगर मुझसे कोई बुराई भी कर रहा है या कोई चुगली भी कर रहा है तो संगत जी मैं अपना मुंह बंद रखती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ना बोलूँ। लेकिन अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकल जाता है तो उसके लिए भी मैं गुरुपा से बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ और अरदास करती हूँ कि गुरुपा मुझे इस काबिल बनाइए, इस लायक बनाइए कि मैं कभी किसी की निंदा चुगली ना करूं। गुरुपा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी ये सब चीज़ें गुरुपा ने मुझे दी हैं, और इतनी हज़ारों ऐसी चीज़ें दी हैं जो हम नहीं जानते गुरुपा ने हमारे लिए क्या क्या किया है। मैं कभी उसकी गिनती नहीं कर सकती, और मैं क्या संगत जी आप में से कोई भी उन चीज़ों की गिनती नहीं कर सकता कि गुरुपा हमारे लिए बिन बोले क्या क्या कर जाते हैं। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुपा जिनका शुक्राना हम 7 जन्म भी ले लें हम तब भी नहीं कर सकते। इतने सारे बदलाव गुरुपा ने इन 6 महीनों में मेरे अंदर लेकर आए हैं संगत जी। जिंदगी जमीन और आसमान, आकाश पाताल में फ़र्क ला दिया है गुरुपा ने मेरी लाइफ में। गुरुपा मेरे लिए मैं क्या बोलूं संगत जी, गुरुपा क्या है, गुरुपा ही सब कुछ है संगत जी। कभी ज़िंदगी में मैंने किसी से ये शब्द नहीं सुने थे कि चिंता मत कर मैं हूं ना। लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा हर दिन मुझे कहते हैं कि पुत्र चिंता मत कर मैं हूं ना। और संगत जी गुरुपा सच में हैं, गुरुपा हैं, मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, हर पल अपनी
प्रेजेंस फील कराते हैं, हर चीज़ में अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं संगत जी। गुरुपा के होते हुए कोई भी टेंशन नहीं है, सारी टेंशनें तो संगत जी हमारी गुरुपा लेकर बैठे हुए हैं। हमारे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होने देते संगत जी। हमारे इतने बड़े गुनाह जो हम लोगों ने किए होते हैं इस जन्म में भी, पिछले जन्म में भी, और ना जाने संगत जी हम लोग हर दिन कितनी गलतियां करते हैं, हर उस गलती को माफ़ करते हैं संगत जी। तो हमें भी संगत जी माफ़ करना सीखना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि गुरुपा हमें माफ़ करें तो संगत जी हमारी भी ड्यूटी बनती है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि पहले हम भी किसी को माफ़ करना सीखें। तो संगत जी माफ़ करना सीखिए, जिससे कि अगर हम गुरुपा से ये उम्मीद करते हैं कि गुरुपा हमारे गुनाह, जो गलतियां जो हम हर दिन करते हैं, जो हमने पिछले जन्म में किए हैं, जो हमने इस जन्म में किए हैं, जो हमने नहीं भी किए हैं, और जो संगत जी हर पल हम करते रहते हैं, तो संगत जी हम सबको भी आदत डालनी चाहिए कि हम भी सबको माफ़ करें। क्योंकि संगत जी गुरुपा हैं, वो सब देख रहे हैं, और संगत जी सब के कर्मों का लेखा जोखा गुरुपा के हाथ में है। गुरुपा सब कुछ देख रहे हैं, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी माफ़ करना सीखिए। माफ़ करने वाला बहुत बड़ा इंसान होता है संगत जी। जिसने जो करना है संगत जी उसको गुरुपा अपने आप देख लेंगे। माफ़ करना सीखिए संगत जी। संगत जी गुरुपा ने संगत जी मुझे थोड़े दिन पहले एक मैसेज किया था। एक काढ़ा बनाने के लिए गुरुपा ने बोला था कि पुत्र मौसम चेंज हो रहा है, ये काढ़ा बनाकर पी। और संगत जी कुछ चीज़ें गुरुपा ने मुझे बताई थी कि उसमें ये चीज़ें डालनी हैं। पर संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो काढ़ा संगत जी मैं पहले से ही पी रही थी, क्योंकि संगत जी वो मेरी डाइट में शामिल था। और संगत जी ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे गुरुपा का कि संगत जी जो काढ़ा मैं पहले से पी रही हूँ उसी काढ़े का मैसेज मुझे फेसबुक पर फ्लैश होता है कि गुरुपा मुझे बोल रहे हैं कि पुत्र ये काढ़ा बनाकर पी। और संगत जी मैं वो पहले से ही पी रही थी। गुरुपा उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर पल के लिए गुरुपा का शुक्राना है। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना। संगत जी गुरुपा कहते हैं ना कि सत्संग सुनो तुम्हारे कष्ट कटेंगे। और संगत जी हमारे बहुत सारे कष्ट कट रहे हैं, हमें नहीं पता हमने कितने कर्म गंदे किए हैं, कैसे कैसे कष्ट हमारे ऊपर आए हुए हैं, वो सब कट रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनिए संगत जी। गुरुपा सत्संग के थ्रू हमारे कष्ट काटते हैं संगत जी। अब वो पहले वाली बात है ही नहीं, मैं पहली जैसी हूँ ही नहीं संगत जी। गुरुपा ने एक न्यू वर्जन मेरा बना दिया है, एक न्यू वर्जन तैयार कर दिया है मेरा संगत जी। एक बहुत ही खूबसूरत सा शब्द है, आप सब लोगों ने सुना होगा संगत जी, मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा। और संगत जी ये जो मुझ पे ये शब्द मुझ पर बिल्कुल लागू होता है। मेरा तो संगत जी कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो सब मेरे गुरुपा का है, और मुझे गुरुपा ने ही बनाया है संगत जी। ये तन भी नया है और मेरा ये मन भी नया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे गुरुपा बसते हैं। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आपको एक बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाती हूँ, छोटा सा सत्संग है। एक बार संगत जी गुरुपा के दरबार में एक अंकल आंटी जाते हैं, और वो गुरुपा को बोलते हैं कि गुरुपा हमारी बेटी की शादी है और आपने उसे आशीर्वाद देने आना है। तो संगत जी गुरुपा चुप रहते हैं। फिर संगत जी वो अंकल आंटी दोबारा से फिर बोलते हैं कि गुरुपा हमारी बेटी की शादी है, आपने उसे आशीर्वाद देने आना है। संगत जी गुरुपा दूसरी बार में भी कुछ नहीं बोलते। फिर संगत जी जब अंकल आंटी तीसरी बार बोलते हैं कि गुरुपा हमारी बेटी की शादी है और आपने उसे आशीर्वाद देने आना है, तो संगत जी तीसरी बार में गुरुपा बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी की शादी है तो मैनू की, जाओ यहाँ से। और संगत जी गुरुपा उनसे गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। और संगत जी वो लोग जब दरबार से बाहर निकल रहे होते हैं तो संगत जी तभी एक सेवादार अंकल उनसे पूछ लेते हैं कि क्या हुआ। तो संगत जी वो बोलते हैं कि गुरुजी ने हमें बोला कि यहाँ से जाओ, क्योंकि हमने उन्हें बोला कि गुरुपा हमारी बेटी की शादी है, हम तो उन्हें इनवाइट करने आए थे, शादी का कार्ड देने आए थे। तो संगत जी वो सेवादार अंकल उन्हें समझाते हैं कि गुरुपा को ऐसे बोलो कि गुरुजी आपकी बेटी की शादी है और आपने आना है। और संगत जी फिर से वो जाते हैं गुरुपा के दरबार में, और अब की बार वो बोलते हैं संगत जी कि गुरुपा आपकी बेटी की शादी है और आपने उसे आशीर्वाद देने के लिए आना है।
तो संगत जी गुरुपा बोलते हैं, मेरी बेटी की शादी है ना तैनू की। तो संगत जी कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर का मैं है, अहम है, उसे बाहर निकालिए, गुरुपा को पूर्ण समर्पण कर दीजिए संगत जी। फिर देखिए कैसे गुरुपा हमारी ज़िंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। गुरुपा को बोलिए कि गुरुपा ये परिवार आपका है, हम आपके हैं, जैसे चलाना है हमें चलाइए, जो हमारे लिए अच्छा है वो कीजिए, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं, बस हमारे कर्म चंगे होने चाहिए संगत जी। हमारा वो भाव, हमारी वो पुकार इतनी सच्ची होनी चाहिए कि गुरुपा को आना पड़े। और संगत जी यकीन मानिए गुरुपा आते भी हैं। आपने संगत जी महाभारत के समय द्रौपदी के चीरहरण के समय एक वाक्य सुना होगा, देखा भी होगा संगत जी। पहले द्रौपदी ने संगत जी जब उसका चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने अपने पतियों से गुहार लगाई कि मुझे बचा लो, फिर भीष्म पितामह से गुहार लगाई और संगत जी फिर उन्होंने चारों ओर देखा कि कोई तो मुझे बचा ले लेकिन संगत जी जब कोई उन्हें बचाने नहीं आया तो संगत जी द्रौपदी के पास कोई भी रास्ता नजर नहीं आया, तो उन्होंने अंत में अपने दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी को पुकारा तो कृष्ण जी दौड़े दौड़े चले आए संगत जी। और कहने का भाव यह है संगत जी कि जब तक हमारी पुकार द्रौपदी की तरह पूर्ण समर्पण की नहीं होती तब तक भगवान भी नहीं आते मदद करने। संगत जी हमें एक भरोसा हो जाता है कि अब वही हैं, वही संभालेंगे। तो संगत जी हम क्या करते हैं कि जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम सोचते हैं कि हम कभी इस इंसान से मदद मांग लेंगे या कभी हम उस इंसान से मदद मांग लेंगे। मानते हैं संगत जी कि कोशिश करना बुरी बात नहीं है, कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए संगत जी। लेकिन जब भी हम पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले कोशिश तो करना ज़रूरी है संगत जी। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो भगवान भी नहीं मिलता कोशिश करने से। तो संगत जी कोशिश ज़रूर करिए, लेकिन संगत जी सबसे पहले कोशिश करने के बाद सब काम छोड़कर संगत जी गुरु जी के श्री चरणों में बैठ जाइए और उन्हें बोलिए कि गुरु जी अब आप संभाल लीजिए हमारा ये काम। गुरुपा को बोलिए कि गुरुपा अब आपको ही इसे पार लगाना है, हमारा ये काम करना है। और संगत जी देखिए कैसे गुरुपा उस काम को पूरा करने के लिए रास्ते खोल देते हैं। गुरुपा ने तो सब कुछ संगत जी इतना सरल बना दिया है कि हम सभी जानते हैं कि गुरु जी ने हमें कभी भी किसी भी नियम या वहमों में कभी भी नहीं डाला, किसी रिचुअल्स में भी नहीं डाला संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि तुम मुझे सच्चे मन से याद करो, मैं तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल दूंगा। तो सब कुछ गुरु जी के चरणों में सौंप दीजिए संगत जी, उन्हें याद कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उस वक्त हम चिंता कर बैठते हैं कि पता नहीं क्या होगा, सब कुछ कैसे होगा, पता नहीं, हम लोग क्या सोच लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर आ जाते हैं संगत जी। बल्कि हमें ये सब छोड़कर गुरुपा को याद करना है, गुरुजी महाराज को याद करना है। देखिए संगत जी वो सब कुछ कैसे संभाल लेते हैं। अपनी ज़िंदगी की नाव की पतवार संगत जी गुरुपा के हाथों में दे दीजिए और देखिए वो कैसे हमारी नैया पार लगाते हैं। बस बिना इफ एंड बट्स किए हुए उन पर विश्वास कीजिए, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो संगत जी, पर हमारे गुरुजी महाराज से बड़ी नहीं है। कोई भी मुश्किल हमारे गुरुजी महाराज से बड़ी नहीं है। और ये सब संगत जी मैंने अपनी आँखों से देखा है। इतना कुछ तो ऐसे ही संगत जी हम सबकी लाइफ में होता है, गुरुपा करते हैं जो हमें पता भी नहीं चलता कि क्या क्या गुरुपा ने हमारे लिए किया है। सो मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। एंड आई लव यू सो 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 मच मेरे प्यारे गुरुपा। आपका ये बच्चा आपसे बहुत 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 प्यार करता है और मैं क्या गुरुपा, आपके सब बच्चे आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं गुरुपा। हर श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, कण कण से शुक्राना, इस हवा से शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। गुरुपा आज का ये सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ और अगर इसे करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो अपना नादान बच्चा समझ के मुझे माफ़ कीजिए प्यारे गुरुपा। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी कल फिर से अपना गुरुपा की आज्ञा के साथ बहुत ही ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ
गुरुपा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।